वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के एक इंट्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और एक पूरा बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट आपको दूंगा कि हड़प्पा सभ्यता का क्या एक परिचय था। चलिए तो शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये भारत के अंदर पहला नगरीय क्रांति हुआ था। दूसरा नगरीय क्रांति बुद्धा युग में हुआ था, तो उसी प्रकार से पहला नगरीय क्रांति हड़प्पा सिविलाइजेशन वालों ने किया था। यदि हम इसके प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे दो पुरास्थल के बारे में सर्वप्रथम जैसे कि राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की उत्खनन किया था, और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया हुआ था। ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो पूरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता को तो हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहली बार हड़प्पा वासियों ने अपने ही इसी सभ्यता में सबसे पहली बार कांस्य को बनाने का तकनीक हमारे भारत को दिया हुआ था। कांस्य कैसे बनता है? जब हम तांबे को टीन के साथ मिला देते हैं तब कांस्य का निर्माण होता है, लेकिन उसमें याद रहे कि जो टीन की मात्रा है वो 6 से 13% तक ही होना चाहिए। भारत के अंदर ये प्रथम नगरीय क्रांति थी, लेकिन भारत का मूलभूत जो सभ्यता और संस्कृति थी, जब 1930 के दशक में हड़प्पा की खुदाई नहीं हुई थी, हड़प्पा के बारे में लोग नहीं जानते थे, तो भारत का सभ्यता और संस्कृति वैदिक युग के अंदर ही विद्यमान हुआ करता था। लेकिन जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे पुरास्थलों की उत्खनन हुई, तो इस उत्खनन के बाद पूरे विश्व में यह उजागर हुआ कि भारत का सभ्यता और संस्कृति का मूल विद्वान वैदिक युग में न होकर के अब वो हड़प्पा सभ्यता में होता है, जो कि मिस्र, असीमिया और मेसोपोटामिया जैसे पुरातन सभ्यता के समकालीन हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र जैसे सभ्यता के समकालीन था। उन सारे सभ्यताओं के साथ हड़प्पा वासियों का व्यापार हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसलिए भी जानते हैं क्योंकि इसकी जितने भी पुरातन स्थल है वो ज़्यादातर जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या तो फिर चौहंदड़ो जैसे पुरास्थल साइट ये सिंधु और इसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द ही उद्गम में आया हुआ था। यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो सिंधु घाटी को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी सभ्यता में सबसे पहली बार कांस्य का भी निर्माण करके हमारे भारतवासियों को हड़प्पा वासियों ने दिया हुआ था, जिसमें हम तांबे और टीन का प्रयोग करते हैं। हालांकि कांस्य का निर्माण इस युग में तो पहली बार हड़प्पा वासियों ने किया हुआ था, लेकिन यदि हम बात करें तो हड़प्पा वासियों ने सबसे ज़्यादा यदि जिस धातु का उपयोग किया वो तांबा था, न कि कांस्य था। उसका एक कारण यह भी हुआ करता था दोस्तों कि उस टाइम पर हड़प्पा वासियों के पास टीन का कम मात्रा हुआ करता था, और जैसा कि आप जानते हैं जब हम तांबे को टीन के साथ मिला देते हैं तब जाकर के कांस्य का निर्माण होता है। तो उस टाइम पर टीन की मात्रा कम हुआ करती थी, और हड़प्पा वासियों टीन को उत्तरी ईरान और पश्चिमी अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया करते थे, इसीलिए वो उनको महंगा पड़ता था, और कांस्य का बड़े लेवल पर हड़प्पा वासियों ने प्रयोग नहीं कर पाया। हालांकि भारत के अंदर हजीराबाद जिले से वहाँ पर टीन की उपलब्धता अधिक थी, लेकिन हड़प्पा वासियों के लिए हजीराबाद जिला बहुत ही दूर हुआ करता था, इसीलिए वहाँ से इंपोर्ट करना टीन काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता था। इसीलिए हड़प्पा वासियों ने नदी का और समुद्री मार्ग चुना, जहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जहाँ से व्यापार और वाणिज्य बहुत आसानी तरीके से किया जा सकता था। हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल एज में रखा जाता है, क्योंकि यदि हम बात करें तो इस सभ्यता के पास दोनों प्रकार के साक्ष्य हैं। बस लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों है, लेकिन इसके इतिहास का पूरा निर्माण सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर ही लिखा गया है, क्योंकि इसके द्वारा मिली हमें स्क्रिप्ट आज तक भी अनडिसिफर्ड है। आज तक हम उस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए हैं, इसीलिए हम इस सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिकल एज के अंदर रखते हैं। तो इन्फॉर्मेशनल वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।